16 साल लगाकर लाखों रुपए लगाकर क्या मिलता है? 30,000 की जॉब। पाकिस्तान में हर साल 4,45,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स को 4 साल की डिग्री में किसी किस्म की कोई स्किल नहीं सिखाई जाती और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं जिनको अपनी रेज्यूमे या सीवी राइटिंग का भी नहीं पता होता। हमें जब कंप्यूटर की बुक्स पढ़ाएंगी तो उसके अंदर हमें फ्लॉपी डिस्क में पुरानी विंडोज पढ़ाई गई। फिनलैंड, जापान, साउथ कोरिया और इवन इंडिया, हमारा नेबरिंग कंट्री जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, वो भी अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आ रहे हैं। पुरानी सीडी और डीवीडी रूम के बारे में पढ़ाया जा रहा है। हमारे स्टूडेंट्स के बस्ते यानी कि बैग्स तो काफ़ी भारी होते हैं, लेकिन उनके दिमागों के अंदर किसी किस्म की कोई स्किल नहीं है। दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का है। वहाँ पर 16 ईयर तक किसी किस्म का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया जाता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि कम्प्लीटली आउटडेटेड हो चुका है। आज भी पाकिस्तानी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में वही बुक्स पढ़ाई जा रही हैं जो कि 20 साल पहले पढ़ाई जा रही थी। पाकिस्तानी एजुकेशन सिलेबस का आजकल के नए दौर से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। आजकल दुनिया की हर फील्ड में AI का यूज आ रहा है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी AI ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम वही 90s के दौर में चल रहा है। जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट्स को 20 साल पुरानी बुक्स पढ़ाई जा रही हैं, जिसके अंदर किसी किस्म की भी न्यू टेक्नोलॉजी का कोई जिक्र नहीं है। हमारे एजुकेशन सेक्टर के अंदर किसी किस्म की डिजिटल स्किल्स, बिजनेस स्किल, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन या किसी भी किस्म की ऐसी न्यू स्किल का जिक्र नहीं है। जस्ट स्टूडेंट्स को रट्टा लगवाकर एग्जाम्स पास करवाकर अच्छे मार्क्स दिलाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से मैट्रिक और FSC के अंदर स्टूडेंट्स 1200 में से 1190 और 1195 नंबर ले रहे हैं, लेकिन अगर इन स्टूडेंट्स को कहा जाए कि एक ईमेल राइट करे तो उनको एक ईमेल लिखना नहीं आएगी। इवन उनको एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कॉमन सा फार्मूला भी नहीं पता होगा। यानी मार्क्स तो आप 98-99% दिला रहे हैं, लेकिन स्किल्स 0 हैं। यूनेस्को की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम नीचे से 10वें नंबर पर है। अगर हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करें, 16 साल लगाकर लाखों रुपए लगाकर क्या मिलता है? 30,000 की जॉब। और उनमें से बहुत सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जॉबलेस घूम रहे होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 4,45,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन इनकी जॉब रेशो काफी कम है। और अगर जॉब लगती भी है तो 30 से 40,000 पर मंथ की लगती है, और वही 9 to 5 की रूटीन। कुछ जॉब्स के अंदर तो संडे भी ऑफ नहीं होता। और इनमें से जिन लोगों की जॉब हो जाती है तो मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स को कंपनी खुद ट्रेन करती है, क्योंकि उनके पास कोई स्किल, कोई ट्रेनिंग नहीं होती कि वो कंपनी के स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। जिस तरह मैंने पहले स्कूल्स और कॉलेजेस के सिस्टम के बारे में कहा, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी यही सेम सिस्टम है। स्टूडेंट्स को 4 साल की डिग्री में किसी किस्म की कोई स्किल नहीं सिखाई जाती। इवन बेसिक स्किल्स जिनसे स्टूडेंट्स अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, यानी फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन चीज़ों का यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के अंदर कोई लेना देना तक नहीं। और इवन बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स गूगल वर्कस्पेस, गूगल डॉक्स को भी नहीं जानते। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं जिनको अपनी रेज्यूमे या CV राइटिंग का भी नहीं पता होता कि हमने CV के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। ऑनलाइन कोर्सेज बेचने वाले भी जस्ट अपना चूरन बेच रहे हैं। वो आपको फ्रीलांसिंग के नाम पर, डिजिटल स्किल्स के नाम पर 3 महीने या 6 महीने का पेड कोर्स देंगे। उसके बाद क्या आपको जॉब खुद ढूंढनी है। उनका बिजनेस चल गया, उनको आपने मंथली फीस दे दी, उनका काम पूरा हो गया। लेकिन आपका क्या, जो आप 4 साल यूनिवर्सिटी में ज़ाया करके आए हैं, उसके बाद 6 महीने का कोर्स ले रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी एट द एंड 30,000 पर मंथ की जॉब मिलनी है, जिससे इस महंगाई के दौर में आपका अपना खर्चा पूरा नहीं होगा। पुराने सिलेबस की बात कर रहा था तो आपको एक एग्जांपल देते चलूँ। मेरा अपना बैकग्राउंड कंप्यूटर की फील्ड से है। हमें जब कंप्यूटर की बुक्स पढ़ाएंगी तो उसके अंदर हमें फ्लॉपी डिस्क में पुरानी विंडोज़ पढ़ाई गई। हमें ये पढ़ाया गया कि पुराने कंप्यूटर को किस तरह से चलाया जाता था, वो कितनी पावर लेते थे। हमें ये पढ़ाया गया कि फ्लॉपी डिस्क की मेमोरी कितनी हुआ करती थी। हमारी बुक्स के अंदर न्यू एरा, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का नामो निशान तक नहीं है। आजकल हर कोई कहता नजर आएगा कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, AI का दौर है। तो आप अपने बच्चों को AI में क्या पढ़ा रहे हैं? ये पढ़ा रहे हैं कि 90s या 80s के कंप्यूटर्स के अंदर क्या क्या लगता था, हमारा उन कंप्यूटर्स से क्या लेना। चले ठीक है, हिस्ट्री तक ठीक है कि बच्चों को पता होना चाहिए, लेकिन इतनी मोटी कंप्यूटर की बुक के अंदर उस हिस्ट्री के सिवा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और मज़े की बात है कि कंप्यूटर की FSC या मैट्रिक की बुक्स 90s के दौर में लिखी गई हैं या 2000 के दौर में लिखी गई हैं, और वही पुराना सिलेबस अभी तक चल रहा है। किसी किस्म की कोई इनोवेशन, कोई नई चीज़ ऐड नहीं की गई। हमारे पाकिस्तान के सिलेबस डिज़ाइन करने वाले साहब सोशल स्टडीज़ या हिस्ट्री की बुक में जंग और पॉलिटिक्स का कॉन्टेंट बहुत जल्दी ऐड कर लेते हैं। अभी आप न्यू बुक्स के अंदर जाके देखें तो पाकिस्तान इंडिया की जो रिसेंटली जंग हुई है उसका सारा डाटा उन्होंने लिख दिया है, लेकिन उनको कंप्यूटर या फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के अंदर न्यू इनोवेशंस या न्यू टेक्नोलॉजीज़ को ऐड करने में
काफ़ी मुश्किल पेश आती है। ये सब कुछ बुक्स के अंदर ऐड हो चुका है कि किस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल तैयारे गिरा दिए और पाकिस्तान जीत गया। हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अभी भी वो ओल्ड कोर्स पढ़ रहे हैं। ये तो बात थी हमारी गवर्नमेंट, हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे कोर्सेज डिज़ाइन करने वालों की। लेकिन अब बात आती है हमारे फैमिली प्रेशर की, जो कि एक स्टूडेंट या एक यंगस्टर को बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करता है। वो कैसे कि हमारे स्टूडेंट्स अभी स्कूल या कॉलेज में होते हैं, हमारे पेरेंट्स या हमारे बड़े भाई कहते हैं कि बेटा आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, हमारी फैमिली का नाम रोशन कर दो। देखो आपके मामू के बेटे, आपके चाचू के बेटे किस तरह पढ़ के इंजीनियर बन गए, किस तरह पढ़ के डॉक्टर बन गए, CSS ऑफिसर बन जाओ, हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। भाई आपके मामू या आपके चाचू के बेटे का दिमाग आपसे अलग है, उसके हाथ पाँव, उसकी आंखें, उसकी सोचने की सलाहियत आपसे अलग है, तो आप कैसे उस जैसे हो सकते हैं। एक स्टूडेंट या एक फैमिली का बच्चा जिसका शौक़ है कि मैंने बड़ा होकर क्रिकेटर बनना है, उसको फैमिली फोर्स करेगी कि नहीं, क्रिकेट में क्या रखा है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाओ स्कूल में पढ़ो, ट्यूशन्स पढ़ो, अकेडमीज़ पढ़ो और रट्टे लगाकर मैट्रिक में 1200 में से 1190 नंबर ले आओ। फैमिली वाले आएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, लेकिन एट द एंड क्या, आप डिग्री करके 30 से 40 हज़ार की जॉब कर रहे होंगे। कहने का मकसद ये कि हमारे बच्चों या हमारे यंगस्टर्स के ड्रीम को दबाया जाता है। अगर एक स्टूडेंट या एक बच्चे का ड्रीम है कि उसने क्रिकेटर बनना है, उसने एक्टर बनना है, उसने बिजनेसमैन बनना है, उसने फ्रीलांसिंग करनी है, तो उसको करने दिया जाए, उसको टाइम दिया जाए। अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो इंशाल्लाह बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाएगा। लेकिन फैमिली प्रेशर के अंदर आकर वो अपने ड्रीम्स और अपनी विशेस को छोड़कर ऐसी विशेस के पीछे लग जाता है जिसके लिए उसे एट द एंड कुछ भी नहीं मिलता। मैं इन बातों से एजुकेशन के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। एजुकेशन एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसी एजुकेशन ज़रूरी है जिसके अंदर आपको स्किल्स सिखाई जाए, जिसके अंदर आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ और नए दौर के साथ रहना सिखाया जाए। अगर पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो वो तो आपको सिर्फ रट्टाबाजी सिखाएगा, जिससे आप मार्क्स तो ले सकते हैं लेकिन अच्छा फ्यूचर कभी नहीं ले सकते। ऐसी हमारी सोसाइटी में बहुत सी मिसालें हैं कि पढ़ लिख कर भी लोगों ने अपने मुल्क और अपनी फैमिलीज़ के नाम बहुत ऊंचे किए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उन लोगों ने किए हैं जिन्होंने फॉरेन स्टडीज़ की है, जो कि पढ़ाई के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं। अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम का इंटरनेशनली कंपेरिजन किया जाए तो हम बहुत पीछे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम नीचे से 10वें नंबर पर आते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है और एजुकेशन सिस्टम के अंदर तो दुनिया के अंदर बहुत सारी एडवांसमेंट्स आ गई हैं। फिनलैंड, जापान, साउथ कोरिया और इवन इंडिया, हमारा नेबरिंग कंट्री जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था, वो भी अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आ रहे हैं। उनकी अगर आप छोटे बच्चों की बुक्स चेक करें तो उनके अंदर उनको यूट्यूब के बारे में बताया जा रहा है, इंस्टाग्राम के बारे में बताया जा रहा है, ट्विटर यानी कि एक्स के बारे में बताया जा रहा है, और हमारे यहाँ हमें पुरानी CD और DVD रूम के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये तो आप जानते होंगे कि आजकल लैपटॉप्स के अंदर भी सीडियाँ नहीं लगती, USB फ्लैश ड्राइव्स और SSDs का दौर आ गया है, लेकिन हमारे बहुत सारे बच्चों का भी इन चीज़ों का भी नहीं पता कि आखिर ये होती क्या हैं। हमारे स्टूडेंट्स के बस्ते यानी कि बैग्स तो काफ़ी भारी होते हैं, इतनी इतनी मोटी 5-5, 10-10 किताबें उठा के फिर रहे होते हैं, लेकिन उनके दिमागों के अंदर किसी किस्म की कोई स्किल नहीं होती। उनसे आप बुक के किसी पेज का कोई क्वेश्चन पूछ के देखें, वो आपको फटाफट सुनाएंगे, लेकिन उनसे अगर ये कह दें कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक फार्मूला लगा के बता दें, आप एक ईमेल लिख कर बता दें, आप ये बता दें कि ChatGPT से क्वेश्चन कैसे करना है, आप ChatGPT यूज़ करना बता दें, वो आपको कुछ नहीं बता सकेंगे। हाल ये है कि हमारी हुकूमत हमारे लायक बच्चों को रिक्शे दे रही है कि आपने बगैर पढ़ी भी रिक्शे चलाने हैं और पढ़ लिख कर भी रिक्शे चलाने हैं। ये हमारी गवर्नमेंट का हाल है। दुनिया का नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम फिनलैंड का है, और अगर फिनलैंड की बात की जाए तो वहाँ पर 16 ईयर तक किसी किस्म का कोई एग्जाम नहीं लिया जाता, जस्ट स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर फोकस किया जाता है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर एग्जाम के ऊपर एग्जाम के ऊपर एग्जाम लिए जाते हैं ताकि बच्चे अच्छे मार्क्स लें और उसके बाद स्लेव बन जाएं और यस सर करते रहें। हमें केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ पढ़ाए जाते हैं, किसी किस्म की कोई लैब्स या कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाए जाते। आपको भी याद होगा अपने मैट्रिक के अंदर प्रैक्टिकल्स दिए होंगे, हमने भी दिए हैं, और हमने वो किस तरह से पास किए हैं ये आप सब लोग बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान अपनी GDP के सिर्फ 2% एजुकेशन सेक्टर पर लगाता है, जो कि इंतहाई बुरी सिचुएशन है। एट द एंड इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यंगस्टर्स या हमारे मुल्क के नौजवान कमज़ोर या लेज़ी हैं। हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी टैलेंट मौजूद है, बस यही बात है कि अगर आप पौधे को सही तरह से पानी नहीं लगाएंगे तो वो पौधा आपको फल नहीं देगा। ये बात भी आपको मालूम होगी कि हमारा मुल्क पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में आता है जिसके अंदर नौजवान या यंग्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो कि हमारे इन नौजवानों को यूटिलाइज़ करे और उनकी स्किल्स को यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे। अगर मैं आपको पाकिस्तान के टैलेंट की कुछ एग्जांपल्स दूं तो आरफा करीम, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल,
उस्मान रियाज, youngest guitarist and animator. Rafe Baloch, one of the world top ethical hacker. Samina Beg, youngest Muslim woman to climb Mount Everest at the age of only 21. सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की टैलेंट हिस्ट्री के अंदर काफ़ी ऐसी मिसालें भरी पड़ी हैं। यंग टैलेंट ने छोटी सी उम्र के अंदर दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एट द एंड मैं गवर्नमेंट के सिस्टम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एजुकेशन सिस्टम और हमारे करिकुलम को रिवैम्प किया जाए। इसके अंदर ऐसी स्किल्स और ऐसी इनोवेशंस ऐड की जाएं जो कि स्टूडेंट्स के पैशंस को सपोर्ट किया जाए और हमारे टीचर्स को भी ट्रेन किया जाए। इसके बाद जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो स्टूडेंट्स के पैशन को सपोर्ट करें, पर अपनी मर्जियां आयद नहीं करें, बल्कि अगर आपका बच्चा चाह रहा है कि वो ये करना चाहता है तो उसको करने दें, उसको फुल फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट करें। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई जिसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।